नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है हम आगम तत्व विलास अनुसार जो है आज हम बात करेंगे दीप के विषय में। तो दीप के बाद ही जो है ये विषय जो है हम बस नैवेद्य का एक छोटा सा एक पार्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम ये आगम तत्व विलास का ये जो सीरीज चल रहा है इसे अभी के लिए जो है समाप्त करेंगे। आगे अगर देखा जाए कि इसके ऊपर और विस्तृत आदि से अगर किया जा सकता है तो उसके बारे में बात करेंगे। आगम तत्व विलास में नैवेद्य के विषय में अलग से कुछ कहा नहीं गया है कि जो भी प्रिय है उसके बारे में ही देने के लिए कहा गया। तो मैंने पहले सोचा था कि उसके बारे में अलग से नहीं करेंगे, पर फिर भी ठीक है, अब इतना कर रहे हैं पूरा एक सीरीज, तो उसमें नैवेद्य का भी एक सीरीज जो है वो होना बहुत आवश्यक है। तो आज दीप के विषय में बात करते हैं। आज का हमारा ये जो विषय है वो दीप के विषय में है। तो दीप के विषय में देखिए, आप में से कई लोग मुझे कई समय पूछते हैं ना कि दादा तिल के तेल का ही केवल मात्र इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, यानी कि तिल के तेल से ही केवल दीपक जो है वो प्रज्वलन करना चाहिए या नहीं, सरसों के तेल आदि से कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे खासकर जो एकदम उत्तर भारत में रहते हैं, दक्षिण में भी कई लोगों का ये कन्फ्यूजन है, पर उत्तर में रहने वाले लोगों का ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मतलब जो एकदम एकदम उत्तर भारत में रहते हैं, बनारस तक ना ये सरसों आदि के तेल का जो है चलन है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर जो है बिहार में तो इसका है ही, बंगाल में भी है, झारखंड आदि में भी है, उड़ीसा में भी इसका चलन है। उड़ीसा में वैसे रेड़ी तेल का ज़्यादा चलन है वहाँ पर बंगाल से लेकर अगर देखा जाए तो बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में जो है सरसों के तेल का काफ़ी प्रचलन है। तो वहाँ पर तो वो लोग पारंपरिक रूप से ये देखते आए हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है तंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो यहाँ पर ये सारे विषय बहुत आम है। पर बहुत सारे लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं उन्हें हर चीज़ में लगता है कि इससे जो है क्या कोई तांत्रिक, मतलब तांत्रिक विषय को वो एक अलग तरह से जोड़ते हैं। अरे तंत्र का मतलब विधि होता है, तंत्र का मतलब जो है वो विधि होता है, तंत्र का मतलब कुछ अलग विषय नहीं होता है। अब तंत्र के बहुत सारे विषय आदि होते हैं, तंत्र एक समुद्र है, तो उसमें अगर प्रयोग किसी विषय का कुछ अलग तरह से हो रहा है तो वो तो हर विषय में हो सकता है। उसमें कोई विशेष तेल या फिर विशेष कोई वस्तु का विषय नहीं हो जाता है। तो ये बहुत सारे आप लोगों का सवाल रहता है। तो देखिए आगम तत्व विलास में ये कहा गया है कि तत्रंगीत ए तिल तैल शार्षप फल निर्जास संभव बा स्नेह निक्षिप्त तत्र। अर्थात जो है दीप के संबंध में कहा जा रहा है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, उतना बड़ा जो है संस्कृत में बहुत बड़ा यहाँ पर दिया गया है। और पहली बात क्या है, ये पुराने वाले लेख है ना, तो इसमें इस तरह से दिया जाता है, एक साथ ऐसे दिया जाता है कि सच में थोड़ा पढ़ने में थोड़ा समस्या हो जाता है अगर अभ्यास ना रहे आपका। तो तेजस आदि निर्मित दीप वृक्ष में तेजस दारंग दर्वग्रह सूत्रम आशम तत्र घृतं तिल तैल शर्षप फल निर्जास संभव व स्नेह निक्षिप्त तत्र। तो दीप के संबंध में कहा जा रहा है, तेजसादि निर्मित दीप वृक्ष, तेजस लकड़ी से निर्मित, मिट्टी के निर्मित, नारियल के निर्मित, हरिताल, हरिताल से निर्मित, हरिताल का मतलब मुझे नहीं पता, हरिताल का शायद जो है कोई विशेष मिट्टी आदि हो सकता है। हरिताल से निर्मित एक जो चावल के आटे का भी बनता है, आटे का दीपक भी बनता है उसमें, खासकर दक्षिण में इसका चलन है। चावल के आटे का दीपक जो है उसका काफी चलन है, उसका जो है निर्मित दीपक स्थापित करके उसमें पद्म सूत्र से, अब पद्म सूत्र तो आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, पद्म सूत्र से निर्मित क्षण भिन्न तंतु सूत रेशम अथवा रुई से दक्षिणावर्त क्रम में, दक्षिणावर्त क्रम का मतलब होता है जब बनाए जाते हैं ना, तो उसे जिस तरह से जो है बनाए जाते हैं उसका, तो वो दक्षिणावर्ती ही होता है। वो ऐसे मोड़े, जिस तरह से मोड़े जाते हैं एक्चुअली, अथवा रुई से ये जो है तिल दक्षिणावर्त क्रम में बनाई गई कपूर से लिपटी बत्ती बनाकर, कपूर से लिपटी का मतलब होता है कपूर थोड़ा सा ना ऊपर, थोड़ा सा कपूर का जो एक चूर्ण होता है, कपूर का चूर्ण थोड़ा ऊपर लगा दिए जाते हैं, उससे जो है आसानी होता है जलने में, आसानी हो जाती है वो विषय जो है। लिपटी बत्ती बनाकर घृत तिल तेल सरसों का तेल, ये देखिए तिल तेल जो मैंने पढ़ा भी अभी जो है, तत्र घृत तिल तेल सार्षप फल निर्जास संभव बा स्नेह। तिल तेल, सरसों का तेल अथवा
फल से ए निकले ए तैल को उस दीपक पात्र में भरे और उसमें नेत्र को तृप्त देने वाले 4 अंगुल से ए अधिक बड़ी नहीं और ताप रहित उत्तम शिखायुक्त शब्द रहित बिना अधिक धुएं वाली कुछ बत्ती खिसका कर कम ज्वाला करके अपने दाहिने स्थापित करे और करके कम ज्वाला स्थापित करके, मतलब बहुत दीप जो है ना, बहुत सारे लोग एकदम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत एकदम बड़े तौर पर उसके लौ जल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ना एक धीमी लौ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम भी जो है एकदम निस्तेज हो। निस्तेज का मतलब होता है एकदम से धीमे हो रहा है, वो भी सही नहीं है, और एकदम बहुत जो है एकदम बहुत ज़्यादा करके जो है वो जल रहे हैं, वो भी सही नहीं है। धुएं वाली कुछ अपने दाहिने स्थापित करे और ये विषय जो है जैसे कि अघृत दीपक जो है वो भगवान के दाहिने तरफ रखना चाहिए और तेल दीपक जो है बाएं तरफ रखना चाहिए। समाप्त होने वाले मंत्र से उसे समर्पित करके ऐसे स्थान में रखे जो देवता की दृष्टि के सामने हो। ये भी एक विषय है। ये जो है खासकर ये आगम में ये एक विषय कहा गया है कि धूप और दीप जो है आप अग्रभाग में भी आप रख सकते हैं, धूप अग्रे, और जो है दीप भी जो है ये देखिए दृष्टि पर्यंत्र दद्यात, अर्थात देवता के दृष्टि के सामने। भगवान की दृष्टि तो वैसे देखा जाए तो सभी ओर है, पर दृष्टि के अग्रे अर्थात देवता के जो नयन है, देवता के जो नेत्र है ना, उसके सामने रखना चाहिए, उसके सामने रखना चाहिए। ये भी जो है ये कई जगह पर आगम में इसका कई जगह पर वर्णन मिलता है कि धूपमग्रे और जो है देवता के जो दृष्टि के सामने दीपक जो है रखने के विषय में इसका कई ज्यादा जो है वर्णन मिलता है। अब इसके बाद कहा गया है कि कर्पूर गर्भ वर्तिका को घृत या तिल में भिगोकर सौरभ युक्त दीप समूह को वर्ता कर्पूर गर्भिष्या सरसपी तिल जेनवा आरोग्य दर्शएद दीपानुजे सौरभशालिने। अर्थात जो है ये शायद जो है ये शारदा तिलक से कहा गया है, शारदा तिलक तंत्र में इसका कहा गया है कि कर्पूर गर्भ वर्तिका को घृत या तिल तेल। देखिए आगम तत्व विलास हर आगम को लेकर जो है यहाँ पर संग्रहित किया गया है, हर आगम से लेकर जो है तो हर तंत्र का ये जो संग्रहित ग्रंथ है आगम तत्व विलास जो है, तो इसमें कहा गया है कर्पूर गर्भ वर्तिका को घृत या तेल से भिगोकर सौरभ युक्त दीप समूह को ऊपर की ओर दिखाए। सौरभ युक्त अर्थात ऊपर की ओर दिखाना होगा, हमेशा जो है दीप जो है ऊपर की ओर दिखाना होगा। शारदा तिलक में कहा गया है कि जीर्ण तथा मलिन शन की बत्ती पहले उपयोग किए लाए सूत से अथवा रेशमी सूत के वस्त्रों से दीप की बत्ती ना बनाए। मतलब पहले बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बत्ती ना बदल कर एक ही बत्ती 7 दिन या फिर जो 1 हफ्ते या फिर रख देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक बत्ती को एक ही बार जलाना सही होता है। घृतादि चिकनाई से मीस कर भी बत्ती ना बनाए। घृतादि से जो है मीस कर भी ये बत्ती ना बनाए। मतलब जो है घृतादि से ना वो एक प्रकार से एक चिपका कर किस प्रकार से बनाए जाते हैं बत्ती, पहले ये बनाते थे लोग, और वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है एक प्रकार से जो है। तो कर्पूर गर्भ वर्तिका को घृत या तेल से भिगोकर सौरभ युक्त दीप समूह को ऊपर की ओर दिखाए। तो कर्पूर वर्तिका को मतलब कर्पूर गर्भ मतलब जो कर्पूर चूर्ण युक्त जो है, जो दीप के जो वर्तिका है यानी कि दीप के जो सूत है बत्ती जो है उसे तेल में भिगोकर या फिर सरसों के तेल में भिगोकर जो है घृत में भिगोकर जो है वर्त्या कर्पूर गर्भिन्या सरसिपा तिल जेनवा। अर्थात जो है घृत में तेल में या फिर सरसों के तेल में भिगोकर उस सौरभ युक्त दीप समूह को ऊपर की ओर दिखाए।
ऊपर की ओर दिखाए, अर्थात हमेशा जो है ऐसे ऊपर करते हुए हमें जो है दीप दिखाना चाहिए। ये जो विषय है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो विषय, तो पहली बात बहुत ज़रूरी है कि तेजस आदि पात्र में ही हमें दीप प्रदान करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक छोटे वाले थाली आदि में दे देते हैं, पूजा की जो थाली आदि होती है उसमें नहीं देना चाहिए। उस प्रकार से दीप जो है सही आधार में ही दीप जो है वो हमें देना चाहिए। और जो है किस किस से बनेगा दीप, किस किस से आप दे सकते हैं, घृत से दे सकते हैं, तिल तेल से दे सकते हैं, फल निर्जाश आदि के तेल से आप दे सकते हैं, आप जो है सरसों के तेल से दे सकते हैं, और घृत आदि स्नेह आदि इस प्रकार के आप दे सकते हैं। और जो कि ताप रहित दीप देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़े होकर जो है उसकी ज्वाला नहीं होनी चाहिए दीप जब आप दे रहे हैं। तो ताप रहित का मतलब होता है कि बड़े तौर पर नहीं जलाते। बहुत सारे लोग ऐसे जला देते कि दीप की शिखा बहुत उच्च हो, मतलब बहुत बड़े तौर पर जलते हैं, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। और दीप प्रज्वलन करके जो है आप जैसे कि मैंने कहा ही आप लोगों को कि घृत के दीपक जो है दाहिने तरफ, और तेल के दीपक जो है भगवान के बाहिने तरफ रखे जाते, पर दीपमग्र यानी कि देवता के दृष्टि के सामने भी जो है आपको दीप जो है, मतलब दीप दिखाते हुए वो दीप जो है देवता के सामने अग्रभाग में, दृष्टि के अग्रभाग में जो है वो स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए, वो उत्तम होता है। दीपमग्रे धूपमग्रे जो है वो उत्तम होता है आप अगर वो रखते हैं। और कर्पूर चूर्ण से युक्त जो है बत्ती जो है, जो कि तिल तेल घृत और सरसों के तेल में भिगोया हुआ सौरभ युक्त दीप है, उसे जो है ऊपर की तरफ करते हुए दीप दिखाए। हमेशा दीप जो है भगवान के आप विग्रह हो, उनके चित्र हो, जहां पर भी आप पूजन कर रहे हैं तो उस तरह से वो सौरभ युक्त जो दीपक है, दीपक प्रज्वलित करते हुए, यानी कि सरसों के तिल तेल से, घृत से जो है, कर्पूर चूर्ण युक्त बत्ती में जो है आप, कर्पूर चूर्ण का मतलब होता है ये जल्दी से, मतलब आसानी से ये जल जाए, आसानी से आप प्रज्वलित कर सकते हैं दीपक को। तो घृत तेल से ये जलाते हुए तिल तेल घृत और सरसों की तेल जिससे भी आप प्रज्वलित कर रहे हैं दीपक जो है, उसे प्रज्वलित करते हुए जो है आपको ऊपर की तरफ उठाते हुए जो है आपको दीप जो है वो प्रदर्शित करना चाहिए, देवता को दीप दिखाना चाहिए। तो आगम तत्व विलास में दीप के विषय में यही बताया गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।